हेलो फ्रेंड्स, जैसे मैंने पार्ट 1 में कहा था कि मैं क्रॉस आल्डोल लेके आऊँगा। दिस वन इज़ द क्रॉस आल्डोल रिएक्शन। अब क्रॉस आल्डोल बहुत इंपॉर्टेंट। क्रॉस आल्डोल में दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स हो गए, इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी। इसमें मैक्सिमम 4 प्रोडक्ट मिल सकती है और मिनिमम 2 प्रोडक्ट मिल सकती है, क्योंकि इसमें दो तरह की रिएक्शन होगी। आल्डोल तो होगी ही होगी, क्रॉस आल्डोल। सबसे पहले आल्डोल और क्रॉस आल्डोल के बीच की डिफरेंस क्या है? अगर सेम मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन देगा वो आल्डोल, पर दो अलग अलग देंगे वो क्रॉस आल्डोल। जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि इसमें एक CH3CHO है, दूसरा CH3CH2CHO है। अब दोनों जब रिएक्शन देंगे तब दो तरीके की रिएक्शन देंगे। फर्स्ट रिएक्शन हम दिखाने जा रहे हैं आल्डोल। पहले हम डिस्कशन कर ले आल्डोल, फिर उसके बाद मैं आपको क्रॉस भी इसमें कैसी होती है वो हम डिस्कशन करेंगे। अब देखिए, पहले तो आल्डोल का मतलब क्या है? तो आल्डोल का मतलब है कि CH3CHO रिएक्ट्स विथ CH3CHO, और दूसरा भी सेम रिएक्शन होगा, CH3CH2CHO प्लस CH3CH2CHO, और इन दोनों की प्रोडक्ट आपको शायद पता होगी, मैंने फर्स्ट पार्ट में करवा दिया। क्रॉस आल्डोल में एक क्या होगा? तो एक CH3CHO है, वो दूसरे वाले CH3CH2CHO के साथ रिएक्शन होगी, और CH3CH2CHO दूसरे CH3CHO के साथ रिएक्शन होगी। आप कहोगे सर पागल हो गए हो क्या, दोनों तो सेम लिखा। नहीं दोस्तों, दोनों सेम नहीं है। इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहूँ कि ये वाला रिएक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, और इसमें ये वाला रिएक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। जो न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्ट करेगा, आपको याद होगा, वो पहले प्रोटॉन डोनेट कर देगा। पहले मैं आपको दिखा दे रहा हूँ आल्डोल। आल्डोल थोड़ा जल्दी जाऊंगा क्योंकि सेम मैंने करवा दी है। अब देखिए, CH3CHO प्लस CH3CHO विथ OH माइनस। अब देखिए रिएक्शन क्या होगी, CH3CHO क्या होगा, बेस मॉलिक्यूल है। अब क्या होगा, ये वाला इस पर, ये वाला इस पर, तो CH2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज माइनस H2O, C डबल बॉन्ड OH, ये स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, CH2 डबल बॉन्ड CO नेगेटिव चार्ज H, और मैंने क्या कहा था, ये रिएक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। क्या करेगा ये न्यूक्लियोफाइल, CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस ये वाला जो है CH2 डबल बॉन्ड CO नेगेटिव चार्ज H, इसके साथ रिएक्शन देगा। याद करो मैंने सिखाया था आपको, ये वाली ओरिजिनल यहाँ, ये वाला यहाँ अटैक करेगा और ये यहाँ जाएगी, तो हमें क्या मिलेगा, CH3CO नेगेटिव चार्ज H, CH2CCHO क्या कर रहा था, मीडियम में से H प्लस एब्स्ट्रैक्ट कर रहा था, तो क्या मिल रहा था, CH3CHOH CH2CHO। ओके, आगे कंडेंसेशन, हीटिंग पर क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा यहाँ से, तो हमें क्या मिलेगा, माइनस H2O, तो CH3CH डबल बॉन्ड CHCHO, है ना, यही किया था हमने। ये फर्स्ट वाली हो गई आल्डोल, या वाला पार्ट हमने कर दिया। कौन सा, ये वाला। अब मैं दिखाने जा रहा हूँ ये दोनों, ये वाला। ओके चलो, CH3CH2CHO प्लस CH3CH2CHO हमारे पास बेस है। ओके, क्या कर रहे थे हम, तो CH3 अल्फा, याद करो ये गलती नहीं करनी है, C डबल बॉन्ड OH
चलो OH माइनस क्या होगा, ये वाला इस पर अटैक करे, ये वाला यहाँ पैर छोड़ के जाए, CH3 CH पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, और ये क्या होगा -H2O। ये क्या होगा स्टेबल, क्यों रेजोनेंस, ये वाली पेयर यहाँ जाए, ये वाली यहाँ जाए, तो हमें क्या मिलेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CO नेगेटिव चार्ज H। और मैंने क्या कहा था, ये कैसे रिएक्ट करेगा, रिएक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, बराबर, रिएक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। आगे की रिएक्शन याद करो, सेकेंड मॉलिक्यूल लिखना है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH प्लस। आगे किसको रखना है, इस वाले को, नहीं तो आप गलती करोगे, CH नीचे उतार लो, CH3 डबल बॉन्ड CO नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर H होगा क्या। अब देखिए ये वाली पेयर यहाँ आएगी, तो ये वाली है वो इस पर अटैक करेगी और ये यहाँ जाएगी, याद है ना आपको। चलो क्या मिलेगा मुझे, CH3 CH2 CO नेगेटिव चार्ज H, इसको कनेक्ट कर रहे हैं। अब ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन जोड़ना है हमें, CH नीचे उतार ले, CH3 CHO। ओके चलो नेक्स्ट क्या करेगा, एसिडिक प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, CH3 CH2 CHOH क्या होगा CH CH3 CHO, है ना अल्डोल। आगे मैंने कहा था ये क्रॉस अल्डोल में, सॉरी ये कंडेंसेशन जाएगी, क्यों कंडेंसेशन जाएगी, क्योंकि देखिए यहाँ से OH माइनस, यहाँ से H प्लस, तो प्रोडक्ट CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH3 CHO। ओके अब आपको मैं दिखा रहा हूँ क्रॉस। अब देखिए क्रॉस अल्डोल कैसे करेंगे। क्रॉस अल्डोल के अंदर फर्स्ट हम देख लेते हैं कि CH3 CHO reacts with CH3 CH2 CHO in presence of dilute NaOH। ओके अब देखिए यहाँ क्या होगा, अब क्या होगा इसके अंदर, तो सपोज ये वाला अल्फा हाइड्रोजन हम रिलीज करें, तो CH3 CH H C डबल बॉन्ड O H, यहाँ होगा बेस OH माइनस। अब OH माइनस है, क्या किया था मैंने, क्या कहा था मैंने, ये वाला प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो ये वाली पेयर यहाँ छूट जाएगी, तो हमें क्या मिलेगा CH3 CH पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ हमें वाटर एलिमिनेट होता हुआ दिखेगा। चलो नेक्स्ट, अब क्या कहा था, ये रेजोनेंस में जाएगा, ये यहाँ और ये वाली यहाँ, तो इससे हमें क्या मिलेगा, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CO नेगेटिव चार्ज और H। अब याद करो, अगर आगे की स्लाइड देखनी है तो वापस देख लेना, ये रिएक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, और ये न्यूक्लियोफाइल किस पर अटैक करेगा, CH3CHO पर। देखिए कैसे, CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस, कैसे लिखना है, अल्फा को सामने रखना, ये अल्फा कार्बन है, CH नीचे उतार लो, CH3 डबल बॉन्ड CO नेगेटिव चार्ज, ये H, कैसे लिखनी है इसको, याद करो चेन में लिखना है, ये यहाँ, ये वाली अटैक करेगी यहाँ, ये वाला अटैक करेगा इसके ऊपर, तो इसके कारण हमें क्या मिलेगा, अब देखो CH3 बॉन्ड C, अब ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा O नेगेटिव चार्ज, इसके साथ H को जोड़ दो, इसके साथ ये वाला अल्फा कार्बन आएगा CH,
नीचे CH3, ये वाली यहाँ चली गई, C डबल बॉन्ड OH, है ना अलग। मज़ेदार है, मुझे इसमें बहुत मज़ा आता है, आपका पता नहीं। क्या करेगा, रिएक्शन मीडियम में से H प्लस एब्स्ट्रैक्ट करेगा, किस तरह, CH3 CHOH CH CH3 CHO। ओके, अब कौन सी रिएक्शन देगी आखिरी, कंडेंसेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन रिएक्शन मतलब क्या, हीटिंग करेंगे तो -H2O कहाँ से निकलेगा, तो ये वाला है वो OH माइनस निकलेगा, और ये वाला एसिडिक हाइड्रोजन निकलेगा बिकॉज ऑफ द एडजेसेंट कार्बोनिल ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट जो दिखाता है। तो हमें क्या मिलेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 CHO, CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 CHO। अब इसमें मैंने इस वाले को न्यूक्लियोफाइल बनाया। अब देखिए, अब मैं रिएक्शन को बदल रहा हूँ, CH3 CH2 CHO reacts with CH3 CHO in the presence of dilute NaOH। तो अब रिएक्शन होगी तो हमें क्या मिलेगा, सी पहले इसमें से न्यूक्लियोफाइल जनरेट करेंगे, CH2H C डबल बॉन्ड OH, ये क्या है, OH माइनस, OH माइनस। क्या कहा था मैंने, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, कैसे, तो ये वाला प्रोटॉन पर अटैक की, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस पर चली जाएगी, तो अब हमें क्या मिलेगा, CH2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज माइनस H2O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH। क्या बताएगा ये, रेजोनेंस दिखाएगा, ये वाली यहाँ जाएगी, ये वाली यहाँ जाएगी, रेजोनेंस के कारण हमें क्या मिलेगा, तो कि भाई CH2 डबल बॉन्ड CO पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज H, ये क्या रिएक्ट करेगा, रिएक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, है ना, रिएक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, और ये रिएक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। अब देखिए सेकेंड मॉलिक्यूल ये वाला लिखेंगे, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH प्लस, इसको लिखेंगे CH2 डबल बॉन्ड CO नेगेटिव चार्ज H। क्या करेगा ये, क्या करेगा ये, चेन में लिखना है, ये वाली यहाँ, ये वाली इस पर अटैक करेगी, और ये वाली यहाँ जाएगी, तो अब हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा CH3 CH2 CO नेगेटिव चार्ज H, ये CH साथ कर दिया, इसे जोड़ दो, CH2 क्या मिलेगा, C डबल बॉन्ड O, यहाँ हो जाएगा H। क्या करेगा, रिएक्शन में से H प्लस एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो हमें क्या मिलेगा, CH3 CH2 CHOH CH2 CHO। लास्ट स्टेप होगा, हाँ होगा, क्यों होगा, बिकॉज यहाँ एसिडिक है, तो यहाँ से OH और यहाँ से H, हीटिंग करने पर -H2O CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CHCHO। तो आल्डोल और क्रॉस आल्डोल, अब देख लीजिए, आपको मैं वापस एक बार कह दूँ। अब देखिए, क्रॉस आल्डोल थी, दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स थे, तो सेम सेम और अलग अलग में, देखिए ये दोनों सेम मॉलिक्यूल रिएक्ट हुए, फाइनल प्रोडक्ट आल्डोल, ये दोनों सेम मॉलिक्यूल, फाइनल प्रोडक्ट आल्डोल। क्रॉस में दो अलग अलग है, जिसे इसको हमने न्यूक्लियोफाइल बनाया, ये फाइनल प्रोडक्ट। ये दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल है, सेकेंड वाले को हमने न्यूक्लियोफाइल बनाया, ये फाइनल प्रोडक्ट। मैं जल्दी से जीसेट के क्लास ला रहा हूँ, जिसको किसी को भी जीसेट की एग्ज़ाम देनी हो तो वो किसी को सजेस्ट करना। अब देखिए, इसमें एक और ट्विस्ट है, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं, भले ऑनलाइन है, आप जवाब दो,
अब देखो, पहला मेरा क्वेश्चन है कि मैं अगर HCHO फॉर्माल्डिहाइड विथ डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन करे तो प्रोडक्ट क्या मिलेगी। मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि मैं बेंजाल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स आपको दूँ और इसकी मैं डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन करवाने को कहूँ तो प्रोडक्ट क्या मिलेगी। तीसरा मेरा क्वेश्चन है बेंजोफिनॉन इसकी अगर 2 मॉलिक्यूल की डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन कहूँ तो आप कहो प्रोडक्ट क्या होगी। आपको मुझे कहना है प्रोडक्ट क्या होगी। अगर आपने कहा कि सर इसमें आल्डोल होगी, क्रॉस आल्डोल तो छोड़ दो, अलग तो दिए ही नहीं, सेम ही दिए, आल्डोल दिए, तो आप लोग सब लोग गलत हो। इसमें आल्डोल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसमें तो अल्फा कार्बन ही नहीं है, कहाँ से देगा। इसमें अल्फा कार्बन है पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, 4 वैलेंसी वैसे ही कंप्लीट हो गई। इसमें भी अल्फा कार्बन है पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो बिकॉज ऑफ द एब्सेंस, तो क्या वो कोई रिएक्शन नहीं देगा? रिएक्शन देगा पर वो आल्डोल नहीं देगा, वो कैनिजारो देगा। कभी वैसे मौका मिला तो इसकी भी सॉल्यूशन करवाऊंगा। ओके, पर आप ये देखो कि इसके अंदर आपको समझना है। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और मैंने जैसे कहा कि मैं जीसेट के क्लास ला रहा हूँ, 16 नवंबर को उसकी एग्ज़ाम है 2025। तो केमिकल साइंस का अगर कोई प्रिपरेशन जीसेट की कर रहे हैं तो उसे सजेस्ट कीजिए। मेरी वेबसाइट है www.vchemistry.online, या तो आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हो वी केमिस्ट्री प्ले स्टोर के ऊपर से। कोर्स जल्द ही लॉन्च हो जाएगा और आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा 12 के भी क्लास मेरे चल रहे हैं, 11 के मैं जल्दी से ला रहा हूँ, JEE भी कर रहा हूँ, नीट भी चल रहे हैं, और इसके साथ मैं एडवांस के क्लास बहुत जल्दी ला रहा हूँ जो इस साल एडवांस देंगे उसके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय श्री राम।